नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि एक अच्छा योद्धा वही होता है जो अपने दुश्मन पर युद्ध से पहले भी नज़र रखता है और युद्ध के बाद भी। दरअसल यही कारण है कि भारत का जो इतिहास है, खासकर युद्ध के मामले में, चाहे वो पाकिस्तान से हो या चीन से हो, भारत ने अक्सर सैटेलाइट से मिलने वाली इमेजेस और वीडियो की कमी की वजह से बहुत सारे नुकसान झेले हैं, जो कि आज भी भारत को भुगतना पड़ रहा है। उसका एग्जाम्पल पीओके और चाइना के द्वारा कैप्चर किया गया एरिया है। क्योंकि जब युद्ध होता था पहले के समय में, तो भारत के पास ऐसे कोई सैटेलाइट नहीं होते थे जो कि रियल टाइम पिक्चर्स भारत को प्रोवाइड कर सके। हालांकि भारत अमेरिका से इस तरह की सुविधाएं मांगता था ज़रूर, लेकिन भारत को जब इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध होता था तो उस तरह की मदद मिली नहीं। यही कारण है कि अमेरिका पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट किया और उसको हर तरह की फैसिलिटी दी, और उसी वजह से भारत का काफ़ी हिस्सा आज भी पाकिस्तान के पास है। वरना भारत के पास उस समय मरियल हालत में अगर ये सारी सुविधाएं मिली होती तो शायद रिज़ल्ट कुछ और होता। लेकिन उसके अलावा भी भारत ने अब समय बहुत बदल गया है और भारत अपनी सुविधाओं का जो कमी था उसको पूरा कर रहा है। इसी बीच एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, सीधे जो आई है डीआरडीओ और इसरो की तरफ से। आपको याद होगा, संडे को इसरो की तरफ से PSLV C51 का सक्सेसफुल लॉन्च किया गया था, जिसने अमेजोनिया 1 नाम की सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था, और उसके अलावा 18 और कॉमर्शियल सैटेलाइट थी। लेकिन उसके साथ साथ बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसरो ने DRDO के इंडस आई सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था, जो कि DRDO की एक यंग साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया था। हालांकि इस बारे में न्यूज़ मीडिया में बहुत कम थी, लेकिन आज जाके इसका खुलासा हो गया है कि DRDO का जो ये सैटेलाइट था, जो खासकर मिलिट्री पर्पस से और बिजनेस पर्पस से बनाया गया था, कि इंडस ओशन में जितनी भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो चाइना के शिप्स हों या पाकिस्तान के या किसी बिजनेस के पर्पस से भी जो शिप्स ट्रैवल करती हैं, उनको अच्छे से मॉनिटर कर सके। इसी वजह से इसको तैयार किया गया था और इसको आज इसरो ने सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च कर दिया है, यानी सेटल कर दिया है। तो चलिए जानते हैं पूरा न्यूज़ था क्या। दरअसल इंडस आई सैटेलाइट जो था, ये DRDO की तरफ से तैयार किया गया था। इसको लॉन्च करने का काम इसरो ने किया है। DRDO का एक तरफ से सर्विलेंस सैटेलाइट था, जो कि स्पेस में रह के हिंद महासागर में होने वाले सारी गतिविधियों को मॉनिटर करेगा। हालांकि इसका जो मेन पर्पस था वो मिलिट्री के लिए था, ताकि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से जो भी मूवमेंट होती है इंडस ओशन में, उसको ये मॉनिटर करे। लेकिन आपको बता दें कि इसका जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए माना जा रहा है कि अब भारत के पास ऐसी काबिलियत है कि एक बहुत बड़े हिस्से पर भारत अपनी पहुंच बना सकता है और जितना चाहे मॉनिटरिंग कर सकता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया लद्दाख और पाकिस्तान के एरिया से लेते हुए साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ अदन और अफ्रीकन कोस्ट तक अब मॉनिटर करने में सक्षम हो गया है। ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है, क्योंकि भारत का जो कोस्टल एरिया है वो बहुत बड़ा है, न कि लैंड बॉर्डर जो है वो हमारे उतने बड़े नहीं है, उतने डेंजरस भी नहीं है जितना कि कोस्टल बॉर्डर्स हैं, खासकर वो पाकिस्तान और उधर साउथ चाइना सी की साइड के। तो उधर ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। इस वजह से इस तरह के जो मॉनिटरिंग सर्विलेंस सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं, इसी बात को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं, ताकि आगे चलने के अगर फ्यूचर में कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हमें कभी युद्ध लड़ना ही पड़ गया या फिर ऐसी कोई मजबूरी आ गई, तो भी इनका यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि अब हम अपनी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ से हटाकर खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ के हिसाब से माना जा रहा है कि इसरो ने DRDO के पहले भी ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जो कि सर्विलेंस पर्पस से ही काम करने थे, और ये उसी का एक पार्ट था जो कि हिंद महासागर में होने वाली सारी एक्टिविटी को, चाहे वो नेवल हो या बिजनेस पर्पस से ही क्यों न हो, उसको सर्विलेंस करेगा और रियल टाइम डेटा इंडियन आर्मी को मिलती रहेगी। लेकिन आपको बताते दोस्तों, इसका और भी बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर चाइना और पाकिस्तान से लगता है वो अक्सर इस तरह का नहीं है कि आप उसको हर जगह ट्रैक कर सकें या मैनुअली। लेकिन अगर इस तरह के सैटेलाइट की आप मदद लेते हैं तो उससे ज़्यादा आसान हो जाता है कि दुश्मन के बॉर्डर के पार भी अगर आप चाहें तो उस पर नज़र रख सकते हैं और उनके प्रिपरेशन के हिसाब से आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। यही कारण था कि अब जब युद्ध होते हैं, भारत हो या चाइना हो, किसी के भी साथ, तो भारत बहुत स्ट्रांगली
अपना स्टेप ले पाता है क्योंकि भारत को उनकी रणनीति का अंदाज़ा बहुत पहले हो जाता है। अभी गलवान में जो हिंसा हुआ था उसमें भी लगभग इन्हीं सब चीज़ों की मदद से इतना अच्छा भारत अपना स्टेप ले पाया, वरना चीन के सामने भारत शायद उतना स्ट्रांगली खड़ा नहीं हो पाता, भले पाकिस्तान से हम कर लेते। तो इन्हीं सब चीज़ों की मदद थी कि भारत को हर चीज़ की एक छोटी से छोटी जानकारी भी मिलती रहती थी। भारत को अब अमेरिका से कोई मदद मांगने की ज़रूरत नहीं थी, जैसा कि पिछले भारत पाकिस्तान भारत चीन के युद्ध में हुआ करता था। तो ये कारण था कि भारत अब अभी भी अपने मकसद पे बिल्कुल डटा हुआ है, क्योंकि भारत को चाइना की काबिलियत का भी अंदाज़ा लगभग हो गया है कि आखिर वो क्या कर सकता है। और चीन भी ये बात जानता है कि भारत का अब वो समय नहीं है कि भारत अब रोता था किसी के सामने जाकर एक एक छोटे छोटे फ़ोटोज़ और इमेजेस के लिए। अब भारत सक्षम हो गया है और आत्मनिर्भर भारत आने वाले 10 सालों में मुझे लगता है इतना ज़्यादा सक्षम होगा कि वो चाइना को भी कुछ नहीं समझेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसरो और DRDO का ये जो गठजोड़ है, तालमेल है, आपको कितना पसंद आया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं और ऐसे ही इंडियन डिफेंस और इंडियन स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।